हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये है पटना सिविल कोर्ट ग्रुप सी पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने कितने सीट है, इसके क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, ये सारी क्लियर डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को मत देखिएगा, आप थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हम सारी जानकारी आपको डीपली दे देंगे, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये फॉर्म भरें या ना भरें। तो चलिए इसके लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका इन्फॉर्मेशन का लाभ ले सके। तो चलिए, वैसे भी वीडियो आज लंबा होने वाला है क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा, आपको कोई थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहने दूंगा। तो आप लोग पूरा इस नोटिफिकेशन को शुरू से अंत तक जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये 10 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें जो वैकेंसियाँ हैं, इसमें देखिए 2-3 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इसमें वैकेंसियाँ कौन सी है तो यहाँ पे देख लीजिए, एक क्लर्क का है, एक स्टेनो का है, एक पियोन का है और एक रीडर कॉम का है, ठीक है। यानी कि 3-4 वैकेंसी इसमें दिया गया है और 3-4 वैकेंसी का अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग क्राइटेरिया है, सब कुछ अलग अलग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, ठीक है। सबसे पहले कोई भी फॉर्म का इंपॉर्टेंट डेट देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट का जो सेक्शन ये है, ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, ये लेटर इशू जो हुआ है सो 25 जून को इशू हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 25 जून को ही इशू हो चुका था। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आज 22 सितंबर है, मैं 2 दिन लेट नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। ये जो है सो 20 सितंबर को ही ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 20 अक्टूबर है, यानी कि 1 मंथ का जो फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया है, यानी कि 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक 1 मंथ आपका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे लास्ट जो है पेमेंट डेट है वो 20 अक्टूबर ही रखा गया, यानी कि जिस दिन आपका फॉर्म का लास्ट डेट है उसी दिन पेमेंट लास्ट किया जाएगा। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है और एडमिट कार्ड भी नोटिफाई नहीं, यानी कि जैसे ही आपका एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन आएगा मैं फिर उसका ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये रहा इंपॉर्टेंट डेट कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी की। अब एप्लीकेशन फ़ी का सेक्शन देखिए कुछ इस टाइप है, इधर है देखिए, इस साइड लेफ्ट साइड एप्लीकेशन फ़ी का है। इसमें देख लीजिए, क्लर्क, स्टेनो और कोर्ट रीडर इनका अलग है, पियोन का अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात कर लेते हैं, क्लर्क और स्टेनो और कोर्ट रीडर का जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी में क्या है देख लीजिए, यहाँ पे यूआर है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यानी कि जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि ईडब्ल्यूएस होता है जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण के लिए बनाते हैं, वो होते हैं ईडब्ल्यूएस। उन कैंडिडेट के लिए जो फ़ी का क्राइटेरिया है वो 800 है, उनसे 800 रुपये फ़ी यहाँ पे काटा जाएगा, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एससी, एसटी और ओएच जो विकलांग कैटेगरी के होते हैं, एससी और एसटी और विकलांग कैटेगरी, उनके लिए यहाँ पे देखिए 400 रुपया फ़ी रखा गया है। उनके लिए सिर्फ 400 रुपये फ़ी रखा, यानी कि आधा पेमेंट कर दिया गया है। तो आप लोग अगर एससी एसटी से बिलोंग करते तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि पेमेंट भी आधा है और वैकेंसी भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पियोन और ऑर्डरली के लिए, ठीक है। देखिए ये बात रही पियोन और ऑर्डरली के लिए, ये सेक्शन है। यहाँ पे इनके लिए फ़ी क्राइटेरिया अलग है। इसमें भी यूआर, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 है पेमेंट रखा गया, यानी कि क्लर्क से 200 रुपये डाउन, यानी कि 600 रुपया पेमेंट रखा गया है। और इसमें एससी, एसटी और ओएच कैंडिडेट के लिए इसमें भी देख लीजिए आपको 300 पेमेंट कर, यानी कि यहाँ 600 था और यहाँ पे देखिए फिर से इसको उनको 300 कर दिया गया। तो देखिए फिर इसमें हाफ पेमेंट, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट को बहुत सारा छूट मिलता है, तो वो लोग थोड़ा सा ही ध्यान दे दें तो उन लोगों का बहुत जल्द सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बात कर ले पेमेंट मेथड की, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड सेम टू सेम सब कुछ जिस तरह से हर एक फॉर्म में रहता है, यानी कि थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फी मोड, जो भी जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं आराम से पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मेन फोकस आपको कर दे कि एज क्राइटेरिया की। इसमें कोई भी वैकेंसी में एज क्राइटेरिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो मिनिमम 18 साल रखा गया है। कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल होता है। वो काउंट कब से होगा तो देखिए एज काउंट होगा 1 सितंबर 2022, यानी कि 1 सितंबर 2022 तक जिन लोगों का एज जो है सो 18 पूरा चुका होगा, 18 हो गया होगा, वही लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उनसे उनके बाद जो पूरा होगा, जैसे कि 2 सितंबर, 3 सितंबर, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी। यहाँ पे पियोन के लिए देखिए, सिर्फ देखिए पियोन के लिए जो यहाँ पर दिया गया क्राइटेरिया वो है 18 से 37 साल।
पियोन के लिए जो दिया गया है वो 1837 साल है। जो पियोन का फॉर्म भरेंगे वो 1837 साल के बीच का ही भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा फॉर अदर पोस्ट जो है मिनिमम 18 से शुरू सिर्फ पियोन ही है, 18 से शुरू जो है सो सिर्फ पियोन ही है। बाकी जितना भी वैकेंसी हैं यहाँ पे वो सारे के सारे देखिए यहाँ 21 से शुरू है। देखिए फोर यानी कि ये देखिए अदर पोस्ट 21 साल से लेकर के 37 साल तक स्टूडेंट भर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज 37 साल मेल के लिए, देखिए मेल के लिए 37 साल है और 40 साल फीमेल के लिए है। मैक्सिमम एज 40 साल के लिए फीमेल के लिए है और 37 साल मेल के लिए। अब बात कर लें कि BC EBC मेल फीमेल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो BC EBC के लिए जो है वो 40 साल है, ठीक है। BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल है और ये मेल था UR मेल था जो 37 साल था मैक्सिमम, वो UR जनरल कैटेगरी मेल के लिए 37 साल ही है और EBC BC मेल और फीमेल के लिए 40 साल का क्राइटेरिया एक्स्ट्रा रखा गया है। और यहाँ पे SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल, यानी कि जनरल से 3 साल ज़्यादा है BC BC के लिए और BC BC 2 साल ज़्यादा है यानी कि मेल के, यानी कि 5 साल एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि आपको जो छूट मिलता है OBC के माध्यम से, जो OBC सर्टिफिकेट के माध्यम से छूट मिलता है वो आपको मिलता है 3 साल के लिए। और जो SC ST के लिए, जो SC और ST को जो छूट मिलता है वो आपको 5 साल के लिए मिलता है। तो वो यहाँ पे इंक्लूड करके ये सारी डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे समझा दिया गया है कि कब से कब तक आपका एज काउंट है। बाकी 4 एज रिलैक्सेशन के लिए आप अपना नोटिफिकेशन यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एज रिलैक्सेशन रीड फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो आप बता सकते हैं। अब कहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूँ। अब बात कर लें यहाँ पर वैकेंसी की। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है देख लीजिए 7692 है। ये कोई छोटा मोटा वैकेंसी नहीं है, 7692 पोस्ट है। इसमें क्लर्क का जो है 3325 पोस्ट रखा गया है और स्टेनोग्राफर का 1562 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद देख लीजिए कोर्ट रीडर कम डिपॉजिटर व राइटर का जो है 1132 पोस्ट है और पियोन ऑर्डरली का है 1673 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट क्राइटेरिया इतना अलग अलग पोस्ट बाय अलग अलग छांट दिया गया है और यहाँ पर अपना टोटल पोस्ट देख लीजिए 7692 है और अलग अलग पोस्ट यहाँ पे अलग अलग दे दिया गया है कि कौन से यानी कि पोस्ट पर कितना क्राइटेरिया है, कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसमें आप भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अब चलिए बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन किसके लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। सबसे मेनली जो चीज़ होती है वो होती है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि ये क्वालिफिकेशन आपका क्राइटेरिया कितना होना चाहिए ये भी फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए कैंडिडेट जो है सो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री मतलब क्या होता है, BA BSc BCom जो भी हो उनके लिए बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई सा भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट भी मेडिकली फिट, यानी कि वो जो एकदम पूरा फिट मेडिकली फिट होना चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी गुड मॉरल कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर भी गुड होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये रहा आपको क्लर्क के लिए। इंडियन होना चाहिए, BA पास होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। अभी आप देखिए स्टेनोग्राफर में भी क्या मांगा गया कि आप इंडियन होना चाहिए, BA यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए और या उसके इक्विवेलेंट कोई सा भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल ये हो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट में स्किन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। यहाँ पे प्रोफेशनली कंप्यूटर टाइपिंग, इनको कंप्यूटर टाइपिंग में प्रोफेशनल होना चाहिए, बहुत ही फास्ट बहुत ही अच्छा तरीका से इनका कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। फिर दिया गया है ये भी मेडिकली फिट होना चाहिए और गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, सेम टू सेम। तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोर्ट रीडर कम डिपॉजिटर के, ठीक है। ये भी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। ये भी बैचलर डिग्री और इन उसके इक्विवेलेंट का क्वालिफिकेशन रखते हो। सर्टिफिकेट इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का दोनों का होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। फिर कंप्यूटर नॉलेज का टाइपिंग अच्छा से होना चाहिए, फिर मेडिकली फिट होना चाहिए और गुड मोरल होना कैरेक्टर होना चाहिए, इनका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे जो बात है अब करते हैं हम पियोन का, पियोन ऑर्डरली की। इसमें जो कुछ आपको कुछ छूट दिया गया है, यहाँ पर देखिए अब ये सिटीजन इंडिया होना ही चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास, यानी 10th पास के भी जो भी स्टूडेंट है वो ये पियोन का फॉर्म भर सकते हैं। बस मेडिकली फिट होना चाहिए और गुड मोरल का होना चाहिए और आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो या आप 10th पास हो तो ये पियोन का फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग ग्रेजुएशन पास नहीं किए हैं और 10th पर से पियोन का फॉर्म भर सकते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप 10th किए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पियोन का फॉर्म भर दीजिए, आप राइट है, आप बहुत अच्छी तरह से इसका तैयारी करके आप जॉब ले सकते हैं,
ठीक है। ये सारी जानकारी थी। यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलअप करने का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जो आपको कितना से कितना केबी का फ़ोटो चाहिए, साइज़ चाहिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब देखिए बात करते हैं हम पे स्केल की, ठीक है। अब बात करते हैं पे स्केल की। पे स्केल में यहाँ पे देख लीजिए, पे स्केल ओपन ऑर्डरली का देखिए यहाँ पे दिया गया है। पियोन ऑर्डरली का, पियोन का जो है सो 18,000 से लेकर के 56,000 तक यहाँ पर रखा गया है पेमेंट। और फॉर अदर पोस्ट के लिए 25,000 से लेकर के 81,000 तक रखा गया है। और जैसे जैसे आपका जो पेमेंट लेवल बढ़ेगा, आपका पेमेंट बढ़ता ही जाएगा। जितना पेमेंट लेवल बढ़ेगा आपका पेमेंट बढ़ता ही जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई डाउनलोड का नोटिफिकेशन दिया गया है, इस डाउनलोड नोटिफिकेशन देखिए आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखा कि ये है डाउनलोड नोटिफिकेशन। इसमें देखिए कलर का यहाँ पे नोटिफिकेशन ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर आप इसका भी और पेवन का भी आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नीचे में देखिए सिलेबस है, सिलेबस भी आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगा कि जो चीज़ आपको ज़्यादा जानकारी देना चाहिए मैं लगभग बता दिया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, फिर से ऐसा ही कोई अच्छे से जॉब के रिलेटेड लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा।